यह क्लास सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन किसने सौंपा है? तो इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन ये गोदरेज एरोस्पेस ने सौंपा है। ए इसका सही आंसर होगा। यह इंजन भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार किया गया है। यह इंजन रॉकेट को अंतरिक्ष तक ले जाने में मदद करेगा। आगे है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन सिक्किम राज्य में किया गया है। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। हाल ही में तमिलनाडु में कौन सा शहर जैव विविधता सूचकांक अपनाने वाला पहला शहर बना है? तो पहला शहर ये चेन्नई बना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? तो 107वां सदस्य देश ये मालदोवा बना है। अगस्त 2025 में किस शहर ने वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया है? तो वन फ्री जोन पासपोर्ट ये दुबई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, पुस्तक निरीना हेजे किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक D.K. शिव कुमार के द्वारा लिखी गई है। ए इसका सही आंसर होगा। इस किताब में इन्होंने कर्नाटक के वाटर रिसोर्सेज के इतिहास और चैलेंजेस के बारे में बात की है। बुक्स की बात आई है तो कुछ और बुक्स देख लेते हैं। द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी, इसके लेखक आर कौशिक है। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, इसके लेखक कैप्टन SN अहमद है। टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री के लेखक टिम विगमोर है। द स्टार लाइट द वे, ये सुचेता राजखन्ना का पहला उपन्यास है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा लिखी गई है। चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक अमरजीत सिंह दुलत है। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक अरुण शौरी है। बियॉन्ड द कोर्टरूम के लेखक फली S नरीमन है। I.M. के लेखक गोपीचंद हिंदुजा है। M.S. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया के लेखक ये प्रेमप्रदा राजकुमार है। अगला है, हाल ही में सालू मर्दा थिमक्का का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो सालू मर्दा थिमक्का ये एक पर्यावरणविद थी। सी इसका सही आंसर होगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में सालू मर्दा थिमक्का का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कर्नाटक राज्य से संबंधित थी। ये एक पर्यावरणविद थी। इन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण की सुरक्षा में लगा दिया। इन्हें 2019 में पद्मश्री से नवाजा गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे, हाल ही में विश्व का पहला ग्रीन फुल लेवी किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ग्रीन फुल लेवी ये सिंगापुर ने प्रारंभ करने की घोषणा की है। बात करें ग्रीन फुल लेवी है क्या? ये एक तरह का टैक्स है जो पर्यावरण के अनुकूल ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लगाया जाता है। हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये पश्चिम बंगाल का सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने के लिए होप मिशन को कहाँ लॉन्च किया है? तो होप मिशन को ये लद्दाख में लॉन्च किया गया है। हाल ही में दिवंगत सत्यपाल मलिक का संबंध किससे था? तो सत्यपाल मलिक का संबंध राजनीति से था। हाल ही में चर्चा में रहे नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन समुद्र मंथन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है समुद्र में तेल और गैस भंडारों की खोज करना। आगे, हाल ही में 15वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 15वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट ये नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। 20 का सही आंसर होगा। 15वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट 21 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। इस समिट का आयोजन हर साल फिक्की के द्वारा किया जाता है। 2025 में इंडियन स्पोर्ट्स फोर्जिंग द पाथ टू ग्लोबल एक्सीलेंस इसकी थीम होगी। फिक्की की बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष अनंत गोयनका है और महानिदेशक ज्योति विज है। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने
कहाँ CII साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन ये विशाखापट्टनम में किया गया है। हाल ही में कौन सा देश नींद की बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश बन गया है? तो 10वां देश ये केन्या बना है। हाल ही में आदि कर्मयोगी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो आदि कर्मयोगी अभियान ये जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है। जेम्स ऑर्थर लेवेल जूनियर किस अंतरिक्ष मिशन के कमांडर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये अपोलो 13 मिशन के कमांडर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। आगे हाल ही में भारत की पहली पिकल बॉल लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत की पहली पिकल बॉल लीग का आयोजन ये नई दिल्ली में किया जाएगा। ये इसका सही आंसर होगा। भारत की पहली पिकल बॉल लीग का आयोजन 1 से 7 दिसंबर तक नई दिल्ली में किया जाएगा। इसे द टाइम्स ग्रुप द्वारा आयोजित किया जाएगा। इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन की बात करें तो इसकी शुरुआत 2024 में हुई थी और इसके अध्यक्ष सूर्यवीर सिंह बुल्लर हैं। आगे हाल ही में नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का ये 44वां संस्करण आयोजित हुआ है। 2025 में एक भारत श्रेष्ठ भारत इसकी थीम रही है। हाल ही में ऑपरेशन रेनबो किसने चलाया है? तो ऑपरेशन रेनबो ये राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया है। हाल ही में भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किस शहर में किया गया है? तो यह जयपुर शहर में किया गया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के किस पड़ोसी देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने ये नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया है। हाल ही में S&P ने 18 साल बाद भारत को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? तो S&P ने 18 साल बाद भारत को BBB रेटिंग प्रदान की है। अगला है हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हो गया, वे कौन थी? तो वे एक अभिनेत्री थी। सी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में लीप 1 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो लीप 1 उपग्रह ये ध्रुव स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ये होम बाउंड ने जीता है। हाल ही में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसकी खोज तेलंगाना राज्य में की गई है। हाल ही में 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो नया भारत समृद्ध सुरक्षित और साहसी इसकी इस बार की थीम थी। आगे हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इसका इस बार 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 20 का सही आंसर होगा। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का 5वां संस्करण 24 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित किया जाएगा। इसका पहला संस्करण 2020 में आयोजित किया गया था। 2025 में खम्मा और गणी इसके 2 शुभंकर होंगे। खम्मा मेल और गणी फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। ये शुभंकर राज्य के राजकीय पशु ऊंट और पारंपरिक अभिवादन खम्मा गणी से प्रेरित है। हाल ही में किसने गुजरात में सागर सैनिक स्कूल और ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया है? तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। हाल ही में दुनिया का पहला AI संचालित बैंक किस देश में लॉन्च किया गया? तो पहला AI संचालित बैंक ये मलेशिया में लॉन्च किया गया। पुस्तक गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक संदीप मिश्रा है। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? तो श्रम श्री योजना ये पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में चर्चा में रही R कौशिक की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध रोहित शर्मा से है। आगे हाल ही में पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ BSF के द्वारा किया गया है। डी इसका सही आंसर होगा। इसमें केवल महिलाएं होंगी और इन्हें ड्रोन चलाने के लिए ट्रेन किया जाएगा। BSF की बात करें तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। यह पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी का काम करती है। हाल ही में भारत और
किस देश ने रेल व्यापार को बढ़ावा देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह समझौता भारत और नेपाल के बीच हुआ है। हाल ही में मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू ने ये स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष ये अजय सिंह चुने गए हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का आयोजन कहाँ किया है? तो यह अभ्यास सिक्किम राज्य में किया गया है। हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला पासंग वांगचुंग सोना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। आगे हाल ही में किसे सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार ये पराग जैन को सौंपा गया है। 20 का सही आंसर होगा। हर साल 15 नवंबर को मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस किस जनजातीय नेता के सम्मान में मनाया जाता है? तो यह बिरसा मुंडा के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना 2021 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में ये नेपाल देश शामिल हुआ है। हाल ही में भारतीय मूल की किस युवती ने इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनने का गौरव ये कृषांगी मेश्राम ने प्राप्त किया है। हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 कहाँ हुई है? तो यह जिनेवा में हुई है। अगला है, हाल ही में किसे एलीट अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है? तो ये कुंचला कवल्या रेड्डी को चुना गया है। ये इसका सही आंसर होगा। यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2025 किस संस्था के द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह रिपोर्ट WHO के द्वारा लॉन्च की गई है। केरल और तमिलनाडु द्वारा पहली बार संयुक्त रूप से कराई गई नीलगिरी तहर जनगणना में कुल कितनी संख्या दर्ज की गई है? तो ये 2668 संख्या दर्ज की गई है। हाल ही में गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है? तो यह उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में किस भारतीय पहल को इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इक्वेटर पुरस्कार से ये बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को सम्मानित किया गया है। हाल ही में अनुपमा रामचंद्रन ने कौन सा खिताब जीता है? तो इन्होंने वर्ल्ड स्नूकर 15 रेड चैंपियनशिप जीती है। सी इसका सही आंसर होगा। उपविजेता की बात करें तो हांगकांग की एनजी ओन ये इसमें उपविजेता रही है। अनुपमा रामचंद्रन पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 जीती है। आयोजन स्थल की बात करें तो इसका आयोजन दोहा के कतर में हुआ था। हाल ही में गरुड़ वायु अभ्यास 2025 किन देशों के बीच आयोजित की जाएगी? तो यह भारत और फ्रांस के बीच आयोजित की जाएगी। इसमें भारत के Su-30 MKI जेट्स शामिल होंगे। गरुड़ वायु अभ्यास पहली बार 2003 में आयोजित किया गया था। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाएगी? तो चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर ये नासा के द्वारा बनाया जाएगा। किस देश ने बलूच लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन घोषित किया है? तो बलूच लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन ये अमेरिका ने घोषित किया है। आगे हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा नया ब्रिगेड लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना ने हाल ही में ये रुद्र ब्रिगेड लॉन्च किया है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे हाल ही में किस राज्य ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? तो नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान ये उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। टेनिस टूर्नामेंट सिनसिनाटी ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो महिला एकल का खिताब ये पोलैंड की ईगा स्वेटेक ने जीता है। हाल ही में पहला बीमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो पहला पारंपरिक संगीत महोत्सव ये नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में भारतीय दल ने किस देश के सहयोग से डीप ओशन मिशन के तहत उत्तरी अटलांटिक में रिकॉर्ड 5002 मीटर का
मानव गोता लगाया है। तो भारतीय दल ने ये फ्रांस देश के सहयोग से डीप ओशन मिशन के तहत उत्तरी अटलांटिक में रिकॉर्ड 5002 मीटर का मानव गोता लगाया है। अब स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, किस देश को पीत आतंक के नाम से जाना जाता है? तो पीत आतंक के नाम से ये जापान देश को जाना जाता है। हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? तो हिटलर ने आत्महत्या ये 30 अप्रैल 1945 को की थी। अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 29 का सही आंसर होगा। किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताया था? तो अकबर को इस्लाम का दुश्मन ये बदायूनी ने बताया था। जूनियर विंबलडन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी ये सानिया मिर्जा है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह पुरस्कार 1985 में शुरू किया गया था। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार ये 1961 में शुरू किया गया था। महाराष्ट्र के किस सामाजिक कार्यकर्ता को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो लोक हितवादी के नाम से ये गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। भगत सिंह अपने अंतिम दिनों में किस क्रांतिकारी के विचारों को पढ़ रहे थे? तो भगत सिंह ये व्लादिमीर लेनिन के विचारों को पढ़ रहे थे। भगत सिंह को फांसी की सजा किस जज ने सुनाई थी? तो भगत सिंह को फांसी की सजा ये जीसी हिल्टन ने सुनाई थी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसका आंसर भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला है, हाल ही में 15वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट कहाँ आयोजित किए जाएंगे? अगला है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इन दोनों का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।